इतने मतलब पूरी दुनिया इसी की औलाद का इंतजार, औलाद से उनका वंश चलने वाला था। वीडियोस को सेकंड की वीडियो देखने के बाद ही मुझे इस पे बोलना चाहिए, मुझे इस पे ज्यादा यूट्यूब जानता है। और जो तुम्हारे आसपास बैठे हैं ना लोग, वो पर क्या करें, वो मजबूर हैं, बेबस हैं। हम कोई मीडिया वाले पहुंच जाते हैं रिपोर्ट कर। क्या बात है भाई, इतनी फास्ट सर्विस, क्योंकि जो गोद भराई के टाइम पे सारी चीजें क्लियर होने वाली थी, कैसे सडनली इन चीजों को बोल दिया गया कि अब की बात किसने अफवाह उड़ाई कि बाप बनना सबसे मुश्किल काम है। अरे जब आई थी ना तभी बना दिया था उसको, पहला बाप बनाया था पर बना तो दिया था ना। बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उस मेहनत का रिजल्ट 140 करोड़ लोगों की खुशी क्यों नहीं बन रहा है ना। बहुत अच्छी स्पीच देते हैं वैसे वकील साहब, क्योंकि पेशे से इनका बहुत ही कहते हैं ना इजी हो जाता है इनके लिए, बहुत ही ना। और उम्दा स्पीच इसलिए देते हैं क्योंकि काफी टाइम का तजुर्बा है इनको। और सीमा ने भी जब से सनातन धर्म ग्रहण किया तो सनातन धर्म और संस्कारों को पूरी तरह निभाया, उनको आगे बढ़ाया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100%। मेरा नाम है तरुणा रानी राठौर। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आप सबको पता है जैसे ही भगोड़ी ने अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज अनाउंस की और उसके बाद बाप रे बाप भैया भी चले आए और मीडिया वाले भी चले आए और आकर कुछ इस तरीके के सवाल कर रहे हैं, कुछ ऐसे जवाब मांग रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इतने मतलब पूरी दुनिया इसी की औलाद का इंतजार कर रही थी, इसी की औलाद से उनका वंश चलने वाला था। कुछ इस तरीके के इनके शब्द हैं, वो मैं आपको जरूर सुनाऊंगी। और जिन्होंने वीडियो पहले देखी थी वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मेरे अंदाज में अगर ये वीडियो आपने देखी है और आपको पसंद आई है तो एक प्यारा सा कमेंट अपनी तरुणा के लिए भी कर दीजिएगा कि आपकी तरुणा ने कैसा रिएक्शन दिया है। क्योंकि जब मैंने इस वीडियो को देखा और देखने के बाद जब मैंने सुना ना, तो मैं पूरा वीडियो देख ही नहीं पाई, सीरियसली बताऊं। कुछ वीडियोस को सेकंड की वीडियो देखने के बाद ही मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे इस पे बोलना चाहिए, मुझे इस पे रिएक्शन देना चाहिए। क्यों देना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए भाई, मामा तब आता अच्छा लगता है जब घर में भांजा या भांजी आ जाए, ठीक है। ये भांजा भांजी से पहले अगर मामा आ जाए और आके बोलने लगे पूरी दुनिया खुश है, ये है ना, वो है ना, ढिंगा है ना, फलाना है ना, लो। और लप्पू क्या कह रहा है कि तकिया लगा के डोल रही थी, लोगों ने बहुत अफवाह उड़ाई। अरे भाई ठीक है ना, तो सब जानते हैं, सब जानते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है, ठीक है। सब जानते हैं, आधी से ज्यादा यूट्यूब जानता है और जो तुम्हारे आसपास बैठे हैं ना लोग, वो भी जानते हैं। पर क्या करें, वो मजबूर हैं, बेबस हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए उनको तुम्हारे ताल के साथ ताल मिला के चलना पड़ रहा है और तुम्हारी इस के ऊपर डालना पड़ रहा है, बस यही बात है। और कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इतने आरोप लगे हैं ना इसको लेकर, क्या ही बोला जाए यार। तो कुछ तो रिजल्ट निकालना पड़ेगा और रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा ये हमने नहीं सोचा था। और इस तरीके से रिएक्शन, मतलब एक दिन पहले मैडम सुबह सुबह मॉर्निंग में वीडियो डालती है कि आई एम प्रेग्नेंट, और शाम को ही मीडिया वाले पहुंच जाते हैं रिपोर्ट करने के लिए। क्या बात है भाई, इतनी फास्ट सर्विस। और ये मैं आपको बताऊं, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो ये राखी से पहले इसका आना जाना था, ये सब चीजें हो रही थी। उसके ऊपर हम फिर बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी जो वाला मूवमेंट चल रहा है ना, इसको आपके साथ शेयर करते हैं। और कसम से बताइएगा, ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मैं जितना मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। चलो यार सुनाते ना, मैं अकेली खुश क्यों, आप भी खुश हो लो। हिंदुस्तान में आई थी एक खबर को लेकर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान कान लगाए बैठे थे। सीमा का बच्चा, हिंदुस्तानी बच्चा कब होगा। कई बार रूमर उठी, कई बार सीमा ने खंडन किया, कई बार गोलमोल कर दिया, लेकिन अब गोलमोल नहीं कर पाएगी ना सीमा ना सचिन, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अब सीमा छुपाएगी भी तो नहीं छुपा सकती, क्योंकि मेरे पास इस बातों पे हंसी आती है कि वो छुपाएगी तो भी नहीं छुपा पाएगी। ठीक है, आपकी बात हमने बड़ी कर दी उसका जो, क्योंकि ये चीजें छुपती नहीं है, ये बात सच्ची है। चलो आपने जो कहा ठीक है, हम उसके ऊपर ज्यादा सवाल नहीं उठाएंगे, हम उसके ऊपर ज्यादा आर्गुमेंट नहीं करेंगे आपके साथ, क्योंकि हमें पता है आंसर आपसे मिलने वाला नहीं है। आंसर जनता अपने आप दे देगी, तो सारा फैसला जनता के ऊपर छोड़ते हैं, आगे इनकी बातों को सुनते हैं। डॉक्टर के वो कागज भी है जिसमें लिख दिया है कि प्रेगनेंसी इन 6 मंथ और पेट भी दिख रहा है। कितनी अच्छी बात है ना, कैसे दांत फाड़ के दिखाया जा रहा है, कितने उससे बताया जा रहा है। मतलब औरत की कोई प्राइवेसी नाम की चीज ही नहीं रह गई है, मैं सीरियसली बताऊं। खुद औरत आके सामने से उन चीजों को दिखाती है, फिर बोलती है कि प्राइवेसी। अरे घंटा प्राइवेसी अपने, सॉरी, आगे सुनते हैं। कब तक छुपाओगे ये चीजें। अब नहीं छुपाएगा। अब कितने महीने हो गए। 6 मंथ कंप्लीट हो गए, 7 शुरू है। कैसे लग रहा है। बहुत मतलब आधी सेंचुरी मार चुकी है, ठीक है। इसके ऊपर भी आगे बात करेंगे, पहले सुनते हैं। अच्छा लग रहा है।
बिल्कुल अच्छा लग रहा है और आज सबको पता पड़ भी गया। हालांकि मैंने कहा था कि गोद भराई पे अनाउंस करेंगे, पर आज अनाउंस हो गया क्योंकि इसने कहा था कि गोद भराई पे अनाउंस करेंगे, पर भैया जी तो भैया अपनी राजनीति चलेंगे ना, कुछ ना कुछ इधर उधर आ रहा होगा, तो सोचा कि पहले दिखा देते हैं, उस चीज को सामने आने से पहले ये वाला अपना दावपेच चल देते हैं, जो कि आपको पता है जो भी चीजें चल रही हैं हो रही हैं, कुछ छुपा नहीं है, कुछ रुका नहीं है, सब कुछ आप लोगों के सामने है। तो कुछ ये वाला, क्योंकि जो गोद भराई के टाइम पे सारी चीजें क्लियर होने वाली थी, वो सडनली कैसे सडनली इन चीजों को बोल दिया गया कि अब सोचिए और लिखिए कमेंट में, आगे सुनिए। सच में छपने वाली चीज तो थी नहीं। नहीं, कोशिश तो बहुत की। बहुत करी और बहुत सारे लोगों ने ट्रोल भी किया कि तकिया डाल के घूम रही है। भाई सच्चाई होती जब सामने आते तो पता सचिन का बच्चा गोद में आएगा तब पता पड़ जाएगी ना। वेरी गुड, आप मानती हैं कि ये बच्चा लप्पू का है, अच्छी बात है। किसी को पता हो ना पता हो, माँ को तो पता ही रहता है कि उसका बाप कौन है, जायज बात है यार। बहुत खुशी है हम दोनों। सचिन बड़ी मेहनत की है आपने। मेहनत का क्या है उसमें? नहीं, सीमा को भारत लाने में कोई बच्चे की बात नहीं कर। कसम से ये जो रिपोर्टर भाई है ना, ये जो बात करते हैं ना, इसने बोला कि बहुत मेहनत की आपने, तो सचिन ने सोचा कि वो किस पॉइंट के लिए बोला जा रहा है, तो बोलता है नहीं मेहनत तो कुछ नहीं है। देख लप्पू, सब जानते हैं भैया, तेरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आगे सुनते हैं। पहले तो वो बड़ी मेहनत थी, बच्चा भी बड़ी मेहनत भाई। आप बनना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है कि नहीं है? बिल्कुल। किसने कहा ये बात? किसने अफवाह उड़ाई कि बाप बनना सबसे मुश्किल काम है? अरे बाप तो वो पहले से जब आई थी ना तभी बना दिया था उसको, भले ही सौतेला बाप बनाया था पर बना तो दिया था ना। उसके नाम के साथ उसका सरनेम उसकी औलाद को लगा दिया गया, जो हैदर की थी, वहां पे टेक दिया गया मीना, ठीक है, तो फिर क्या कह सकते हैं। तो बाप तो पहले ही बन गया था, मुश्किल नहीं था उसके लिए बाप बनना, ठीक है ना। इसके लिए हिंदुस्तानी औलाद की माँ बनना मुश्किल था, और वो कितना मुश्किल था वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। सुनिए आगे। आप बहुत कंफर्टेबली कह रहे हैं कि बिल्कुल काम मुश्किल बता रहे हैं, लेकिन बड़े आराम से कह रहे हैं। कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है। और जो कि अभी सीमा कह रही थी कि बहुत से लोग तकिया नाखुश भी हैं। अच्छा, नाखुश भी हैं कुछ लोग? हाँ, थोड़े बहुत जो अन्य यूट्यूबर ससुराल पक्ष से हो सकते हैं कुछ, आपके ससुराल वाले नाखुश हो। हाँ, थोड़े बहुत है वो भी। बहुत से लोग ये भी कहते थे, एक दो लोग कहते थे कि तकिया डालकर घूम रही है, तो आंखों के अंधे देखो ना, देखो देख लेंगे, मत चिल्ला ज्यादा, कोई आंखों का अंधा नहीं है, देख लेंगे। इस तकिए का रिजल्ट भी आएगा, क्योंकि हर चीज की एक डेट फिक्स है, झूठ का भी अंत तय है। तो मत चिल्ला ज्यादा, मत गला मत अपना तकलीफ दे उसको, वैसे भी वो किस्तों पे काम कर रहा है, तो इतनी तकलीफ मत दे। अब पता पड़ जाएगी आप सभी को, तो देख लेना। और सच क्या है झूठ क्या है वो आपके सामने आएगा। क्या क्या करना पड़ रहा है सीमा की प्रेगनेंसी में? आपको क्या क्या करना पड़ता है? अरे भैया क्या क्या करना पड़ता है, उसे आदमी से औरत बन गया, वो पूरा तो कर रहा है, और क्या करेगा, कुछ नया तो कर नहीं रहा है कि ये प्रेग्नेंट हुई है तो इसके लिए कुछ नया कर रहा है। वो पहले भी करता था और अब भी बेचारा कर रहा है, बस फर्क ये है पहले उसकी तनख्वाह मिलती थी, अब खर्ची मिलती है, इतना फर्क है और कुछ नहीं। देखिए जी, मैं तो सीमा के साथ सब काम बटाता हूँ। मैं तो इसको कह देता हूँ तू आराम कर, और जो भी काम है मैं कर लूंगा। फिर भी मेरे साथ दोनों जने मिलकर काम तो इसको ही करना पड़ेगा। तुम क्या क्या करते हो? बिल्कुल सही बात है कि माँ बनने का काम इसको ही करना पड़ेगा। पर भैया मैं सिर्फ इतना सा आपके साथ कहूँगी, आपने जो आज की जो भी वीडियोस बनाई, न्यूज़ लिया, जो भी कुछ लिया, बहुत अच्छा था, क्योंकि आपका हार्डली काम मुझे बहुत कम ही रेयर ऐसी होता है, क्योंकि मोटिवेशन 100 तो ऐसा बहुत कम होता है कि मुझे ये चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा समझ में आता है। पर ठीक है, पर जब आपकी बातों के ऊपर बात आती है ना, तो फिर मज़ा ही कुछ और हो जाता है। तो ज़्यादा इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, खींचेंगे नहीं, सीधा मामा जी के पास चलते हैं। मामा जी की क्या राय है? तो फिर पहुंच आए उपहार। तो ठीक है, खुश हो जी। हाँ, ये जो लम्हा आने वाला है। हाँ जी, बिल्कुल खुश है। सीमा के भाई भी हैं वकील साहब, काफी मेहनत की आपने भी, और अब आप मामा भी बनने वाले हैं, तो क्या कहें? बिल्कुल सही कहा आपने कि इसके जो भैया भी हैं इन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उस मेहनत का रिजल्ट आप लोगों के सामने है, जिसमें बैठ के आज ये मीडिया के सामने अपनी बातों को रख रही है। ये कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि झूठ और सच वाली कोई बात नहीं है, रियलिटी आपके सामने है और आप इस चीज़ को देख रहे हैं, एक्सेप्ट किया है सभी ने। समझ में आ रहा है आपको? सुनिए आगे। अच्छी बात है, खुशी की बात है। मेरी खुशी नहीं अकेले है, वो एक देश के 140 करोड़ लोगों की खुशी है। दुनिया भर में जो
भाई 140 करोड़ लोगों की खुशी क्यों? बाप तो ये अकेला ही बन रहा है ना, फुल स्टॉप। आप बता दीजिएगा, मुझे तो नहीं है आइडिया। भारतीय नाराई रह रहे हैं, उनकी खुशी है। हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम जो सीमा तक आ नहीं पाया, कुछ लोगों के संदेश थे, केवल गिफ्ट नहीं पहुंचा पाए, कुछ ने गिफ्ट पहुंचाई, तोहफे पहुंचाए, उपहार दिए, उनकी भी खुशी है। लेकिन इस देश के सभी लोगों ने, जिसमें सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा और संप्रदाय के लोग थे, उन्होंने प्यार दिया सीमा को, सम्मान दिया, आदर दिया। बहुत अच्छी स्पीच देते हैं वैसे वकील साहब, क्योंकि पेशे से वकील हैं, तो स्पीच देना इनका बहुत ही कहते हैं ना इजी हो जाता है, इनके लिए बहुत इजी हो जाता है स्पीच देना। और उम्दा स्पीच इसलिए देते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम का तजुर्बा है इनको। आगे क्या बोलें। और सीमा ने भी जब से सनातन धर्म ग्रहण किया, तो सनातन धर्म की रीति रिवाज, पद्धति और संस्कारों को पूरी तरह निभाया, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। जो भारतीय सभ्यता थी उसको आगे चलाने का काम किया। और मुझे विश्वास है कि मेरे हाथ में राखी बांधी। इसने भारतीय सभ्यता के ऊपर आप बात कर रहे हैं, ऐसा काम कर दिया जो भारतीय सभ्यता के ऊपर आपने इसको इतना बड़ा लेक्चर दे दिया, इतना बड़ा भाषण आपको इसके लिए देना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसको प्रोटेक्ट करते हुए नजर आते हैं, जितना मैंने देखा है। मैं सीरियसली बताऊं, क्योंकि भैया हमेशा से प्रोटेक्ट करते हैं भगोड़ी को, जो कि क्या बोलूं, समझदार हो आप, ये समझ जाया करो। मेरी बहन बनी तो मैं तो भाई के सारे कर्तव्यों को निभा ही रहा हूँ, निभाता ही रहूंगा। बच्चों के लिए भी, ये हमारे परिवार के लिए भी खुशी का अवसर है और पूरे देश के लिए खुशी का अवसर है कि भारत में भारतीय बेटा या बेटी जो भी होगा, हम लोग उसका आदर भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे और एक नया पुल का काम करेगा, ब्रिज का काम करेगा। पाकिस्तान और भारत के बीच, भारत और दोनों से संबंध, हाँ दोनों। देखिए, भारत और पाकिस्तान से संबंध, हमारे पाकिस्तान वालों से संबंध ना कल ठीक हो सकते ना आज ठीक हो सकते हैं। इसकी औलाद होने के बाद तो वैसे भी कुछ ठीक होने वाला नहीं है। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि भैया मंत्री की औलाद निकाल रही है जिसके चलते सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जो भी करेंगे सब कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि भैया ये उसकी औलाद को लेके आ रही है जिससे कि दोनों देशों के बीच में प्रेम आएगा। क्या दिखाना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है? भाई गदर फिल्म जब लॉन्च हुई थी ना, उससे भी प्रभाव नहीं पड़ा, तो इसके यहाँ आने से या इसके वहां जाने से क्या प्रभाव पड़ने वाला है? ऐसे न जाने कितने भारतीय वहां जाके बैठे हैं और कितने पाकिस्तानी हमारे भारत में बैठे हैं, अभी तक तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पर हाँ, इसकी अनोखी औलाद पैदा हो जाएगी जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध अच्छे हो जाएंगे, ये कहना है भैया जी का। आपको क्या लगता है, कमेंट में बता दीजिएगा। संबंध रखेगा तो वो प्यार करेगा। अब तो मायका इसका यही है, हमारा ही घर इसका मायका है, लेकिन फिर भी इंटरनेशनली हम सोचते हैं, ग्लोबली हम सोचते हैं, हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम को लेकर चलता है। वसुधैव कुटुंबकम पे हमने सारी बात देश में की है, तो निश्चित तौर पर ये हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए, हमारे मोदी जी का जो मिशन है, योगी जी का जो मिशन है, मोदी योगी को बीच में छोड़ा, चीजें बच्चों की यहाँ पर राजनीति होनी जरूरी है भैया, आपको पता है ना, राजनीति जरूरी है। हर वीडियो के अंदर राजनीति छलकती है। कुछ नहीं समझ में आता, योगी जी, मोदी जी का नारा लगाओ, अपने आप को सेफ कराओ, ये इनका पॉइंट है। मैं आपको बताऊं कौन कौन इस बात से अग्री करता है, कमेंट में बता दीजिएगा। आगे वीडियो देखते हैं। अरे बच्चों के हमारे राजा कौन है, हमारे प्रधानमंत्री कौन है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, वो उनके बेशक बच्चे नहीं है दोनों की, लेकिन इस देश के करोड़ों बच्चे उनके अपने बच्चे हैं, करोड़ों माताएं उनकी माताएं हैं। ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, करोड़ों माताएं उनकी माताएं, करोड़ों बच्चे उनके बच्चे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो रोड पर इस भयानक ठंड में ठिठर रहे हैं, उनको घर क्यों नहीं मिला? उनके शरीर पे कपड़ा क्यों नहीं है? उनके पैरों में चप्पल जूते क्यों नहीं है? उनकी औलाद है ना वो, तो क्यों नहीं है? सब आराम से अपने अपने सभी नेताओं के लिए, या कोई भी है, कोई बड़ा अधिकारी है, सब अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने घर में खूब आराम से गर्माहा हीटर चला के खूब मौज ले रहे हैं, क्योंकि उनको ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि उन्होंने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। ऐसे कोई माँ बाप नहीं बनता है। ठीक है, कह देना कि पूरा देश उनका बच्चा है, पूरा देश उनके अधीन है, कोई नहीं करता किसी को, सबको अपनी पड़ी है, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, पूरे देश को किसी ने गोद नहीं लिया, सब अपनी चाल चल रहे हैं, सब अपने स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं, जैसे जो चलेगा वैसे वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, कोई गिरेगा भी, खाई में भी गिरेगा, गड्ढे में भी गिरेगा, कोई सीधा भी चलेगा, कहीं कीचड़ भी मिलेगी, कहीं रास्ता भी साफ मिलेगा, तो सब अपना कार्य कर रहे हैं। मेरी बातों को यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं बना रही हूँ वीडियोस क्योंकि जब इस तरीके की बातें होती हैं तो पता नहीं मुझे क्यों इरिटेशन होने लग जाता है, और जो बात सच होती है वो मुझे मतलब ऐसा होता है कि बस बोल दो। ये चीज़ें मैं रख नहीं सकती हूँ मन के अंदर कि हाँ मेरे मन में कोई चीज़ है, मेरे से नहीं होता, फिर ना वो चीज़ें मेरे माइंड में चलती है। जो है अपने क्लियर करो, बोल के आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ जो भी मुझे लगता है।
तो आपको अगर मेरी बात से अग्री है या नहीं है, जो भी आपको ठीक लगता है आप मुझे कमेंट में बताइएगा, जिससे कि मैं भी इस चीज़ को आगे समझ पाऊँ कि जो मैं बोल रही हूँ क्या मेरे पॉइंट ठीक जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या फिर जो मतलब अगर मुझसे कोई गलती हो तो आप देख लीजिएगा यार। करोड़ों बहनें उनकी बहनें हैं, करोड़ों भाई उनके भाई हैं। उन्होंने इतना बड़ा अपना परिवार बना लिया, इतना बड़ा संसार बना लिया, वो देखने लायक है। इसीलिए तो आज हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री कुवैत की यात्रा पे कुवैत में पहली बार जा रहे हैं। आप चीजें कर रहे हैं कि सीमा का केस है, स्मूथली आपने हैंडल कर लिया, अब बच्चा भी हो जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं है। नहीं दिक्कत तो क्या, दिक्कत तो आज जिसमें आस्था है तो बंद दरवाजों में भी रास्ता है। आस्था और विश्वास होना चाहिए, हमारे देश के कानून में विश्वास। देखो भाई, यहाँ पर भी हमारी आस्था माँ का डंडा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। लोगों ने बहुत ट्रोल किया आस्था माँ को, बहुत ऊंच नीच बोला, बहुत गंद बोला। बोलने वालों ने तो अब भी बोल रहे हैं, वो पीछे नहीं हट रहे, क्योंकि उनके पास गंदगी है तो वो गंदगी ही आगे देंगे। और जिसके पास आशीर्वाद है, प्यार है, स्नेह है, वो आपको हमेशा से हर गलती पे भी माफी देती है। वो है हमारी आस्था माँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बात करती है। सीमा ने सनातन धर्म जब ग्रहण किया तो कोई ऐसा तीज त्योहार नहीं छोड़ा, बचा नहीं उससे, जिसके आज वो पूरी तरह से हर तीज त्योहार वो छोड़ती भी कैसे? अगर छोड़ती तो रिएक्शन वाले उसे छोड़ देते। वो जब इतनी सी गलती कर देती है तभी उसके ऊपर बोला जाता है, तो वो कैसे छोड़ देती है हमारे तीज त्योहार को? हमारे कैसे सनातन धर्म का मजाक बनने देते हैं? हम नहीं दे सकते भाई। और हाँ भैया जी, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, ये जो अभिनव अरोड़ा का जो भी चीजें चल रहा है, आपको पता है यहाँ पे भी सनातन धर्म को लेकर बहुत सारी बातें हुई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसके ऊपर बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोले आप? यहाँ पर भी तो सनातन धर्म की बात है ना, यहाँ पर भी तो हमारे सनातन धर्म के ऊपर ही सवाल उठ रहे हैं और उठाने वाले भी सनातनी हैं। इससे शर्मनाक बात क्या होगी कि लोग सिर्फ इस चीजों को ही देख रहे हैं और उनको सच्चाई से अच्छाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस जो जा रहा है नेगेटिव जा रहा है, गंदगी जा रही है, जो जा रहा है सही जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऑडियंस को पसंद आ रहा है। बस ऐसा मत करो यार, गलत है। गलत को सपोर्ट मत करो। सुनो आगे। मनाना, निभाना और उसकी हर चीज को जानती है, मानती है और उसको पूर्ण कर रही है, और पूरा देश इसको देख रहा है। सीमा पूरा देश देख रहा है, क्या कहोगे अब भारतीय बच्चे की मां बनने के बाद? क्या कहना है आपके लोगों से? सबको बधाई है कि सब लोग बहुत खुश होने वाले हैं, मुझे पता है। सब लोग कमेंट कर रहे हैं भाई बधाई तुझे देंगे लोग कि तू लोगों को बधाई देगी? बता मुझे। माँ तू बन रही है हिंदुस्तान की, ठीक है, तो लोग तुझे बधाई देंगे कि तू लोगों को बधाई देगी? अद्भुत केस है भाई, ये पूरी अद्भुत है। इसके साथ जो भी कुछ हो रहा है सब अद्भुत ही हो रहा है। भाभी बताओ, भाभी कब अनाउंस करोगी? उनको बस बता रही हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं भाभी उनका भी आएंगे जब बेबी होगा। और मीना जी और मेरा लड़का हो या लड़की, हमारे दोनों बराबर ही है, क्योंकि हिंदुस्तान में लड़के से लड़की को सम्मान मिलता है। मुझे बहुत खुशी है और मेरे हिंदुस्तान के लोगों को बहुत खुशी होगी। बहुत सारे लोग हैं। क्या बात है यार, स्पीच बड़ी अच्छी तुझे दी गई है। कितने दिन लगे तुझे इस स्पीच को रेडी करने के लिए, इस स्पीच पे प्रैक्टिस करने के लिए? कितना टाइम लगा तुझे? घंटे, 2 घंटे, दिन, हफ्ते? बड़ी उम्दा स्पीच दी गई यार तेरे को, मानना पड़ेगा कसम से। मेरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उन सबकी इच्छा थी कब अनाउंस होगा, कब पता 2 मिलियन 20 लाख लोग तो इंतजार में थे कि कब से ये तो वो है जिनको मेरा चैनल 20 लाख तो लोग नहीं, उनसे जुड़े हुए परिवार के लोग हैं। 20 लाख अगर हैं तो परिवार में 6-7 लोग होते हैं, तो कम से कम करोड़ों लोग। और इस देश के सभी करोड़ों लोग, सब लोग ये सोशल मीडिया चलाना नहीं जानते, टीवी नहीं जानते। बहुत से ऐसे परिवार मैंने देखे हैं, सुने हैं, बात करते हैं, मिलते हैं हमें, जिनके घर टीवी नहीं है, टीवी नहीं चलता है, लेकिन वो सीमा को प्यार करते। क्यों समाज सेविका नहीं करते हैं आप? क्यों उनके घर पे उनके भाई नहीं बनकर टीवी पहुंचा देते हैं? आपकी बहन की न्यूज उनके घर तक चलनी चाहिए ना। क्यों नहीं कर रहे हैं भैया जी आप? ये तो बहुत गलत कर रहे हैं आप। जब लोग आपसे सामने से मिलते हैं और आपको पता चलता है कि उनके घर में टीवी नहीं है, आप इतनी हेल्प नहीं कर सकते? क्यों? आपके लिए तो हर बहन बहन है, हर भाई भाई है, हर बहन का बच्चा आपका है, तो क्यों आप उसकी हेल्प नहीं करते भाई? आपकी बहन की न्यूज लोगों तक पहुंचनी चाहिए ना, तो उनको फोन दीजिए या फिर उनके घर में टीवी लगवाइए। इतना तो आप कर ही सकते हैं ना अपनी बहन के लिए। सुनिए आगे। सम्मान करते हैं, सचिव का आदर करते हैं, क्योंकि सनातन धर्म की रीति रिवाज परंपरा है। भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान से डोली आई, तो हमने भी आशा की जब गोलियां, बंदूक, तोप बारूद बंद होने। जब पाकिस्तान से डोली आई तो कौन सी बंदूक गोली में से, कौन सी बंदूक में से गोली नहीं निकली? इसके आने से कौन सी चीजें सही हो गई बता दीजिएगा, बताइएगा जरूर। इसके आने से क्या चीजें सही हो पाई है? ये बात मैं आप अपने व्यूवर्स के ऊपर छोड़ती हूँ, वो जवाब देंगे, तो कमेंट में बता दीजिएगा मुझे।
यही हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो देश के प्रधानमंत्री रहे, उसी सिलसिले को हालांकि किया। पाकिस्तानी बहुत कई बार अजीब तरह की बात कुछ लोग, कुछ पाकिस्तानी, सबको नहीं करो, पाकिस्तान में बहुत लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हमारी माई खान है, बहन है, बहुत अच्छी हैं, बहुत व्यवहार अच्छी, नारियल भेजती हैं, राखी भेजती हैं, सम्मान करती हैं, सीमा के बारे में पूछती हैं, हमारी माता जी बहन सबके बारे में बहुत अच्छा पूछती हैं। कितनी बहनें हैं ऐसी पाकिस्तान बांग्लादेश में जो हम लोगों को सबको प्यार करती हैं। कुछ लोग हैं, और कुछ लोग भी अब वो नहीं रहे, कुछ लोग केवल अपने सोशल मीडिया चैनल चलाने के लिए, चैनल की बात की मेरी आदत नहीं रिकॉर्डिंग डालने की, लोगों की अगर रिकॉर्डिंग डाल दूं जैसा ही बात करते हैं, वो कहते हैं सिंह साहब आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे चैनल पर बैठकर थोड़ी आपकी आलोचना करनी पड़ती है अपने सब्सक्राइबर के लिए। तो वो भी मानते हैं, इस बात को मानते हैं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, सत्य अकेला खड़ा रहता है, सत्य के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं लगती। सत्य तो अटल है, अविश्वसनीय है, वो दिखता है और सबको पता चलता है। सत्य की यही परिभाषा है। क्या क्या चीजें यहाँ पर? अच्छा, कुछ बच्चे तुम्हारे जो है 4 बच्चे जो पहले से हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे भी प्रेगनेंसी रही, यहाँ पर भी पहला तो भैया इन्होंने सवाल पूछा कि जो पाकिस्तान के बच्चे थे वहाँ पे भी 4 बच्चे हुए और यहाँ पर भी तुम्हारी प्रेगनेंसी है, तो वहाँ में और यहाँ में कितना फ़र्क है। तो इसके बाद तो आगे वीडियो चढ़ी नहीं, जब चढ़ेगी आप लोगों तक पहुँचा दी जाएगी। इसके आगे का सवाल जो भी रहा, जैसा भी रहा, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी जानने में उत्सुक हों इस चीज़ को लेके कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, क्या कितने हद तक ये चीज़ें सही हैं, कितने हद तक आगे सही स्टेप जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। मैं इसके ऊपर सवाल नहीं उठा रही हूँ, मैं सवाल इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि देखिए सवाल करना हमारा एक है राइट है, क्योंकि हम रिएक्शन देते हैं और हर वो कहते हैं ना बात में से, जैसे इंसान खाल में से बाल निकालने का पूरा हुनर रखता है, डॉक्टर इंसान में से बीमारी निकालने का हुनर रखता है, ऐसे हम वीडियो में से रिएक्शन देने का हुनर रखते हैं भाई। ये हमारा टैलेंट है। तो हमारे टैलेंट की कदर कौन कौन करता है, तो प्लीज़ कमेंट में जवाब दीजिएगा मुझे। और आप लोगों से सिर्फ इतना सा जानना चाहती हूँ कि इसके आने से कौन से फर्क पड़ा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कौन सी जगह पर फर्क पड़ा। गोलियां नहीं चली हों और भैया उनमें जंग लग गया हो, बंदूकें बाहर ना निकली हों, और इसके आने से डोली आई और गोली ना चली, ये वाला अगर आप लोगों को लगता है तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। कितनी बार इस वीडियोस में मैंने कमेंट बोला है ये भी मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। बेशक आपको दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी तो देख लीजिए ना यार, इतनी अच्छी और मस्त वीडियो बनाई है मैंने आप लोगों के लिए। इंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, रिएक्शन, हर चीज़ का तड़का मैंने इसके अंदर लगाया है। तो ये मिश्रण की वीडियो आपको तो पसंद आई होगी, तो पसंद आई लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करके प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिएगा कि हाँ तरुणा आपकी वीडियो हमें पसंद आई है। और इसी तरीके की एंटरटेनमेंट और रिएक्शन वाली वीडियोस अगर आपको देखने में चाहते हैं कि मैं इसी तरीके की वीडियोस लेके आऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो गया, कोई बात नहीं यार, एडजस्ट कर लीजिए। अब रिएक्शन है तो पूरी वीडियो पे दिया जाएगा ना, शॉर्ट क्लिप लगा के तो नहीं दे सकती हूँ। फिर भी मैंने पूरी कोशिश की थी स्पीड तेज करके आप लोगों के साथ शेयर करने की। तो आशा करूँगी कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आएगा लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ठंडों का ख्याल रखिएगा। ठंड बहुत ज़्यादा है, सेफली रहिएगा और दुआ में मुझे याद कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।